विद्यार्थियों, चाणक्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पढ़ रहे थे। तो 3 लोक देवता तो हमने पढ़ लिए थे साहब। चौथा लोक देवता आज पढ़ेंगे हम गोगा जी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? गोगा जी। गोगा गोगा जी के ऊपर देखो साहब, गोगा जी के ऊपर परीक्षा में क्वेश्चन लगभग आता ही है। पिछली बार में क्वेश्चन आया था कि ददरेवा चूरू से कौन से लोक देवता का संबंध है। तो गोगा जी का क्या हुआ था साहब? वहां पर जन्मस्थली है। गोगा मेली हनुमानगढ़ में कौन से लोक देवता का प्रसिद्ध मेला लगता है? गोगा जी का। गोगा जी का मेला कब लगता है? गोगा नवमी को। गोगा नवमी पर्व कब मनाया जाता है? RS प्री 2013 में क्वेश्चन आया था साहब। गोगा नवमी कब आती है साहब? भाद्रपद कृष्ण 9 को। ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कौन से लोक देवता सांपों के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं? कौन से लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया? गोगा जी। इस प्रकार से सब क्वेश्चन आते हैं। गोगा जी का मंदिर या थान प्रमुख रूप से कौन से वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। तो ये सारे क्वेश्चन है ना साहब, राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें आए हुए हैं। तो गोगा जी के ऊपर देखते हैं साहब, पहली बार जन्म स्थान, इनका जन्म कहां पर हुआ? तो गोगा जी का जन्म हुआ साहब ददरेवा। ददरेवा कहां पर है? राजगढ़। और राजगढ़ कहां पर है? चूरू। गोगा जी का जन्म स्थान या जन्मस्थली है ददरेवा, राजगढ़, चूरू। अब बात आती है साहब कि इनका जन्म कौन से परिवार में हुआ। तो इनका जन्म नाग वंशीय चौहान राजपूत परिवार में हुआ। गोगा जी का जन्म नागवंशी चौहान राजपूत परिवार में हुआ। कहने का मतलब गोगा जी का संबंध चौहान राजवंश से था। दूसरी बात देखो, इनके पिताजी का क्या नाम? पिताजी का नाम जेवर सिंह या जीवराज चौहान, इनके पिता का नाम। ठीक है। तीसरी बात देखो, इनकी माताजी का क्या नाम था? बादशाह। माताजी का क्या नाम था? बादशाह। चौथी बात देखो, इनके एक पुत्र था, उस पुत्र का क्या नाम था? पुत्र का नाम था साहब कुंवर केसरिया जी। कुंवर केसरिया जी। पांचवी बात देखो, इनकी पत्नी का क्या नाम था? गोगा जी की पत्नी का नाम केमल दे। पत्नी का नाम था केमल दे। छठी बात देखो, इनके वाहन या घोड़ी का क्या नाम था? इनकी घोड़ी का क्या नाम था? नीली घोड़ी। और इसी का दूसरा नाम भी मिलता साहब। दूसरा नाम क्या है? गोगा बप्पा। ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखेंगे साहब, जो रामदेव जी हैं उनके घोड़े का नाम क्या था? नीला घोड़ा। और ये क्या है साहब? इनकी घोड़ी। सातवीं बात देखो साहब, जो इनके पुत्र है कुंवर केसरिया जी, इनके मंदिरों पर कैसे रंग की ध्वजा फहराई जाती है? श्वेत रंग की ध्वजा फहराई जाती है। मतलब इनके जो पुत्र हैं कुंवर केसरिया जी के मंदिरों पर श्वेत या सफेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है। जन्म स्थान क्या है? ददरेवा। पिताजी का नाम जेवर सिंह या जीवराज चौहान। माताजी का नाम बादशाह।
उत्तर का नाम क्या है? कुंवर केसरिया जी। और कुंवर केसरिया जी के मंदिरों पर कैसे रंग की ध्वजा फहराई जाती है? सफेद रंग की ध्वजा। पत्नी का क्या नाम था? कैमल देव। और घोड़ी या वाहन का नाम क्या था? नीली घोड़ी या गोगा तोता। आठवीं बात देखो साहब, गोगा जी के राधना में भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? तो नृत्य का नाम है साहब सर्प नृत्य, या इसी का दूसरा नाम क्या है साहब? यात्रा नृत्य भी। इस नृत्य में क्या करते हैं साहब? केवल पुरुष, ओनली फॉर जेंट्स, गले में क्या डालते हैं साहब? सांप या सर्प डाल लेते हैं, कमर से ऊपर का भाग नंगा रखते हैं और अपनी पीठ पर साकल या आकल से वार करते हुए यात्रा के दौरान या मेले में जाते हैं उस दौरान यह नृत्य प्रस्तुत करते हैं। इसलिए इसी का दूसरा नाम क्या है? यात्रा नृत्य। और गले में सर्प डालते हैं इसलिए क्या बोलते हैं? सर्प नृत्य। ठीक है। अगली बात, लेकिन ध्यान रहे साहब ये नृत्य महिलाएं नहीं करती है। ठीक है। आठवीं बात, सात तक कोई दिक्कत नहीं है। आठवीं बात देखो गोगा जी के ऊपर, आठवीं बात है साहब मेला। मेला कब आयोजित होता है? तो मेला आयोजित होता है साहब गोगा नवमी। कब? गोगा नवमी। और गोगा नवमी पर्व कब मनाया जाता है? यह आता है साहब भाद्र पद कृष्ण नवमी। यहाँ पर साहब गोगा नवमी के अवसर पर गोगा जी का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। और कहाँ पर आयोजित होता है साहब प्रसिद्ध मेला? प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है गोगा मेड़ी। और गोगा मेड़ी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में आयोजित होता है। प्रमुख मेला यहाँ पर आयोजित होता है साहब। लेकिन साहब आपने कहावत सुनी होगी कि गांव गांव खेजगिर गांव गांव गोगा। तो जहाँ पर भी साहब गोगा जी का छोटा या बड़ा मंदिर है, मेले तो वहां पर भी आयोजित होते हैं, लेकिन वो मेले क्या है? प्रमुख मेले नहीं है। यदि ये पूछे कि राजस्थान में गोगा जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो आपको उत्तर क्या करना है? गोगा मेड़ी, नौहर तहसील, हनुमानगढ़। ठीक है। अगली बात देखो साहब, यह मेला है हिंदू प्लस मुस्लिम एकता का प्रतीक। कहने का मतलब इस मेले में हिंदू व मुस्लिम समुदाय के लोग दोनों समान रूप से आते हैं। ठीक है। फिर देखो साहब, इस मेले में जो पूर्वी भारत में राजस्थान के पूर्व में यूपी से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको क्या बोलते हैं? पूर्विया कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि साहब जो पूर्वी भारत से इस मेले में जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको क्या बोलते हैं? पूर्विया। ठीक है। अगली बात देखो, इस मेले में अधिकांश श्रद्धालु कैसे रंग के वस्त्र धारण करते हैं साहब? तो पीले रंग के वस्त्र प्लस ध्वज। जो ध्वज लेके आते हैं वो कैसे रंग का लेके आते हैं? पीले रंग का। ठीक है साहब। आगे देखो, गोगा जी के प्रमुख मंदिर कहाँ? पहला मंदिर है साहब गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़। ठीक है। दूसरा है साहब ददरेवा, राजगढ़, चूरू। तीसरा है साहब गोगा जी की ओल्डी, ये कहां पर है? सांचौर, जालौर। और चौथा मंदिर है साहब चिड़ावा, जूरू। ये चार प्रमुख मंदिर है साहब, गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़,
ददरेवा, चूरू, गोगाजी, केवलटी, सांचौर, जालौर और चिड़ावा, झुंझुनू। परीक्षा की दृष्टि से 4 ही मंदिर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो साहब, ये जो गोगामेडी हनुमानगढ़ है, इसी को क्या बोलते हैं साहब? धूर मेडी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गोगा जी का हेड, मतलब गर्दन से नीचे का हिस्सा यहाँ पर गिरा था मोहम्मद गजनवी के साथ लड़ते हुए। ददरेवा, चूरू को और क्या बोलते हैं साहब? इसको बोलते हैं शीर्ष मेडी। यहाँ पर इनका शीर्ष मतलब सिर गिरा, इसलिए ददरेवा को क्या बोलते हैं? शीर्ष मेडी। गोगा जी की ओल्डी, सांचौर, जालौर, इसको साहब ओल्डी क्यों बोलते हैं? ये ओल्डी शब्द का राजस्थानी भाषा में क्या होता है? झोपड़ी, झोपड़ी। और यहाँ पर जो गोगा जी का जो मंदिर बना हुआ है वो झोपड़ी नुमा आकृति में बना हुआ है, इसलिए क्या बोलते हैं? गोगा जी की ओल्डी। ठीक है, सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है और जालौर को क्या बोलते हैं साहब? ग्रेनाइट सिटी ऑफ राजस्थान या राजस्थान की सुवर्ण नगरी भी बोलते हैं, सुवर्ण नगरी। ठीक है, गोल्डन सिटी जैसलमेर को बोलते हैं। ठीक है, अगली बात है, गोगा जी का जो मंदिर है प्रमुख रूप से कौन से वृक्ष के नीचे होता है? तो वृक्ष क्या होगा साहब? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। गोगा जी का जो मंदिर है खेजड़ी, जिसको जाति बोलते हैं, उसी के नीचे होता है। ठीक है, फिर देखो, गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी के साथ, मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया और युद्ध करते हुए क्या हुए साहब? वीर गति को प्राप्त हुई। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन से लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया? गोगा जी ने। ठीक है, फिर देखो साहब, एक होती है साहब गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी क्या होती है? एक प्रकार की राखी होती है। क्या होती है? एक प्रकार की राखी। ठीक है, और किसकी बनी होती है साहब? सूत के धागे की बनी होती है और इसमें गांठ कितनी होती है? 9 गांठ। गोगा राखड़ी क्या है? एक प्रकार की राखी जिसमें 9 गांठ होती हैं और सूत के धागे से बनी होती है। ठीक है, और सारी जो गोगा राखड़ी है इसको हल जोतने से पूर्व हाली व हल दोनों को बांधी जाती है और अच्छी फसल की कामना की जाती है। तो कहने का मतलब ये है, जो गोगा राखड़ी है एक प्रकार की राखी है जिसमें गांठ कितनी होती है? 9, और हल जोतने से पूर्व हल व हाली दोनों को बांधी जाती है और अच्छी फसल की कामना की जाती है। अब देखो साहब, यहाँ से एक शब्द आएगी राखड़ी। राखड़ी या रखड़ी ओनली यदि ये आ जाए, ये 7 पटवार में क्वेश्चन आया था 2015 में कि राखड़ी या रखड़ी ये क्या है साहब? एक प्रकार का आभूषण है। और किनका है साहब? महिलाओं का है। तो साहब महिलाओं का आभूषण है, तो ये आभूषण कहाँ पर धारण करती हैं? मस्तक पर, यहाँ पर। देखिए कि जो हेडलाइट होती है ना उस प्रकार से। और रखड़ी या जो राखड़ी है ये साहब सुहाग का प्रतीक माना जाता है। देखो साहब, गोगा राखड़ी क्या है? राखी है जिसमें 9 गांठ होती हैं, सूत के धागे से बनी होती है, हल जोतने से पूर्व हल व हाली दोनों को बांधी जाती है, अच्छी फसल की कामना की जाती है। लेकिन राखड़ी या रखड़ी क्या है? एक आभूषण है और किनका? महिलाओं का। और ये आभूषण कहाँ पर धारण करती है? मस्तक पर। और किसका प्रतीक माना जाता है? सुहाग का प्रतीक। कहने का मतलब ये है कि साहब रखड़ी या राखड़ी आभूषण वही महिलाएं धारण करेंगी जिनके पास में हस्बैंड अवेलेबल है। तो विधवा महिला और साहब कुंवारी जो लड़कियां हैं वो ये आभूषण धारण नहीं करेंगी। ठीक है, फिर अगली बात है, गोगा जी के उपनाम क्या है? उपनाम क्या है? पहला, सांपों का देवता।
सांपों का देवता बोल दो, सर्पों का देवता बोल दो। दूसरा नागराज देवता। तीसरा है जहार पीर। और चौथा क्या है साहब? जिंदा पीर। और पांचवा है साहब गोगा पीर। देखो, सांपों का देवता, नागराज देवता, जहार पीर, जिंदा पीर, गोगा पीर। और छठा है साहब किसके अवतार? विष्णु के अवतार। ठीक है। अब सब सांपों के देवता नागराज, ये तो सिंपल ही है, लेकिन सब 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब साहब यदि परीक्षा में क्वेश्चन आए कि कौन से लोक देवता को जिंदा पीर कहा जाता है, उत्तर क्या करना है? गोगा जी। लेकिन ऑप्शन में गोगा जी नहीं हो और साहब मुगलकालीन शासक दे रखे हो, तब आपको उत्तर क्या हो जाएगा साहब? औरंगजेब। ठीक है। उस वक्त आपको ये नहीं सोचना है कि ऑप्शन गलत थे, ऑप्शन कभी गलत नहीं होते, गलत हम होते हैं। यदि परीक्षा में क्वेश्चन आए निम्न में से किसको जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं, तब क्या हो जाएगा? औरंगजेब। और यदि औरंगजेब ऑप्शन में नहीं है और मतलब लोक देवताओं के ऑप्शन दे रखे हैं, तब आपको क्या करना है? गोगा जी। ठीक है। अगली बात है अगला टॉपिक है अपना साहब इसी में गोगा मेढ़ी। कहाँ पर है साहब? ये हनुमानगढ़ में। पहली बात तो ये है साहब, इस गोगा मेढ़ी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साहब धूल मेढ़ी। धूल मेढ़ी क्यों बोलते हैं? यहाँ पे इनका धड़ गिरा। किसका साहब? गोगा जी। मतलब गोगा मेढ़ी जो नॉर्थ तहसील हनुमानगढ़ है, यहाँ पर धड़ किसका गिरा था? गोगा जी का, इसलिए इसको धूल मेढ़ी बोलते हैं। और राजस्थानी भाषा में साहब मेढ़ी शब्द का क्या होता है? ऊंचा टीला, ऊंचा टीला या ऊंचा स्थान। आप राजस्थान में जहां पर भी गोगा जी का मंदिर देखोगे, अपने गांव के अड़ोस पड़ोस में कहीं पर भी देखो, जो आसपास की जो समतल भूमि है उससे कुछ ऊंचाई पर ही आपको मंदिर दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि खड्डे में होगा। और साहब जो भी मंदिर मिलेगा इनका खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होगा। ठीक है। आप ये मत बोल देना कि साहब इसमें तो खेजड़ी है ही नहीं, पहले होगी। ठीक है। दूसरी बात है, ये जो गोगा मेढ़ी है कौन सी शैली में बना हुआ है? शैली मकबरे नुमा शैली, मकबरे नुमा शैली में निर्मित है गोगा मेढ़ी। तीसरी बात है, यहाँ पर ये जो मूल मंदिर है इसका निर्माण किसने हुआ है? मूल मंदिर इसका निर्माण हुआ है साहब दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने मूल मंदिर का निर्माण। ठीक है। इसी को धूल मेढ़ी बोलते हैं। कौन सी शैली में? मकबरे नुमा शैली में मूल मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन साहब यदि ये पूछे इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप या आधुनिक स्वरूप, आधुनिक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो आधुनिक स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह राठौड़ ने प्रदान किया। आधुनिक स्वरूप गंगा सिंह राठौड़ ने। और साथ ही जो गंगा सिंह राठौड़ है ना, इन्हीं के भाई थे गंगा सिंह, और उनके काल में बीकानेरी गुजिया का प्रचलन हुआ। और ये गंगा सिंह राठौड़ को गंग नहर लाने का श्रेय दिया जाता है। कब लेकर आए? 1927 में। पांचवी बात देखो साहब, इस मंदिर में अरबी भाषा में क्या शब्द लिखा हुआ है साहब? बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। और बिस्मिल्लाह शब्द का क्या होता है? श्री गणेश करना है, शुरुआत करना। ठीक है। छठी बात है, इस मंदिर के बाह्य मुख्य द्वार पर, बाह्य मुख्य द्वार पर ओम शब्द अंकित है। मतलब अरबी भाषा में जो बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है वो तो क्या है? मूल मंदिर पर अंकित है। और जो बाह्य मुख्य प्रवेश द्वार है वहां पर क्या है?
ओम शब्द अंकित है। बिस्मिल्लाह शब्द का अर्थ क्या होता है साहब? श्री गणेश करना है, शुरुआत करना। लेकिन साहब यहाँ पर आपको ध्यान रहे, यहाँ पर तो बिस्मिल्लाह लिख रखा है, लेकिन साहब अल्लाह शब्द है ना, अल्लाह, अल्लाह शब्द कहाँ पर लिखा हुआ है? तो अल्लाह शब्द साहब जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ कहाँ पर? चित्तौड़गढ़। अल्लाह शब्द विजय स्तंभ, विजय स्तंभ पर अंकित है। और विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल पर? तीसरी मंजिल पर। अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। अल्लाह यहाँ पर लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह यहाँ पर। परीक्षा में चस्प तो नहीं होनी चाहिए साहब, सीधी सी बात ये है। जो अपने को जो कंफ्यूजन हो जाता है ना, उसी की वजह से यहाँ पर है साहब, ठीक है। अब साहब मेरे को ये बात बताओ कि राजस्थान में विजय स्तंभ कितने हैं? बोलो। इसकी चर्चा बाद में करेंगे। फिर देखो साहब, गूगल, गूगल क्या था साहब? एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ था जो गोगा जी के गुरु गोरखनाथ, गोगा जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी ने इनकी माता बादशाह को प्रदान किया। गूगल क्या था? गोरखनाथ जी द्वारा प्रदान, गोगा जी की माता बादशाह को दिया गया सुगंधित पदार्थ, ठीक है। मतलब बादशाह को गोरखनाथ जी ने जो सुगंधित पदार्थ दिया उसको क्या बोलते हैं? ठीक है। गोगा जी के संदर्भ में तो ये बात होगी है पहली। दूसरी बात देखो, यदि कंप्यूटर के संदर्भ में आए कि गूगल क्या है, तो कंप्यूटर के संदर्भ में आपको क्या करना है? गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है, सर्च इंजन, ठीक है। और ऑप्शन में दे रखा हो कि गूगल क्या है, तो गोगा जी से संबंधित ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि गोगा जी के गुरु गोरखनाथ जी ने गोगा जी की माता जो बादशाह थी उनको जो सुगंधित पदार्थ दिया उसको क्या बोलते हैं? गूगल। फिर देखो तीसरी बात, गूगल पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक क्या है साहब? वनस्पति भी। और वनस्पति भी कैसी है साहब? औषधीय वनस्पति, औषधीय वनस्पति है। मतलब जिससे वनस्पति है, गूगल पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली वनस्पति है जिससे औषधीय मतलब दवाइयाँ बनती हैं, तो मानव के लिए उपयोगी है। तो साहब चौथी बात ये है, जो गूगल औषधीय वनस्पति है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है टोमी फोरा बाई टाई। टोमी फोरा बाई टाई किसका वैज्ञानिक नाम है? गूगल जो औषधीय पादप, ठीक है। फिर देखो साहब, ये जो गूगल औषधीय पादप मानव के लिए उपयोगी है तो इसकी कृषि या खेती भी की जाएगी। तो इसकी गूगल की सर्वाधिक कृषि या खेती कहाँ पर की जाती है? अजमेर जिले में की जाती है गूगल पौधे। चौथी बात देखो, जो गूगल पादप है या पौधा है इसके ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया? 7 अप्रैल 2003 को। कितने रुपए का डाक टिकट है? 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया 7 अप्रैल 2003 को। और 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई, ठीक है। फिर देखो सर, गोगा जी के जो गुरु हैं, गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर ये कहाँ पर है साहब? ये मंदिर है बटलेर दुर्ग हनुमान। लेकिन ये पूछे साहब गोरख तालाब कहाँ पर है? ये है साहब गोगा
नेड़ी हनुमान। फिर देखो गोगा जी की जो फड़ है, गोगा जी की फड़ है का वाचन कौन करता है साहब? गोगा जी के बोपे। और कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? वाद्य यंत्र काम में लेते हैं बेरू। और बेरू किस प्रकार का वाद्य यंत्र है साहब? अवनद वाद्य यंत्र, मतलब डमरू का ही बड़ा रूप है साहब है। ठीक है, अब साहब मेरे को एक बात बता दो, राजस्थान का कौन सी आकृति या राजस्थान की कौन सी इमारत है जिसकी आकृति डमरू के समान है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। और बाकी साहब हम अगली क्लास में करेंगे। 4 लोग देवता हो गए अपने, ठीक है।